हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको मैं बता दूं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का। आज आपकी 7वीं क्लास है। काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेके आया हूं मैं। ठीक है, इसी अब एक नंबर सिस्टम आपका खत्म होने वाला है। मैंने काफ़ी क्लास आपका लिया, आपको मैंने चुन के नंबर सिस्टम में क्वेश्चन करा। जरूरी नहीं नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन हो, अगर आपका नंबर सिस्टम जैसा क्वेश्चन था तो मैंने नंबर सिस्टम क्लास में आपको करवा दिया। आप पूरी क्लास अगर देखे होंगे तो आपको कहीं भी ऐसी दिक्कत नहीं आई होगी जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। आओ हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में आगे क्वेश्चन। आगे के जो क्वेश्चन आज लेके आया हूँ काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। आप देखना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप धैर्य बना के क्वेश्चन को लास्ट तक देखना, एक एक क्वेश्चन को सही से समझना। आओ हम लोग समझते हैं पहला क्वेश्चन देना क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया यदि संख्या 51 32 416 क्वेश्चन मार्क 3 से विभाज्य, तो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन भी दिया है आपका 8 6 7 9। कोई बात नहीं, आपको देखना संख्या क्या दिया है आपका 51 32। संख्या क्या है आपका 51 32, फिर आपका दिया है 51 32 416 यदि और क्वेश्चन मार्क को हम x बना देते हैं यहाँ पे x बटे 3। अगर 3 से विभाज्य x का मान क्या होगा। अब मेरी बात समझिए, ऑप्शन आपका दिया है 8 7 6 9। एक विभाज्यता का एक नियम होता है, आपका 3 से कोई संख्या तब विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए। ये नियम आपको मैं बताया भी हूं, फिर वास्तव में बता दूंगा। ऐसी कोई संख्या आपका 3 से तब कटती है जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो चलो इनके अंकों का योग 3 से विभाजित करके देखना इनका अंक क्या क्या है। आपका दिया 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस x। जोड़ लो 6 3 9 2 11 4 15 6 21। आपका 21 प्लस x। 3 7 21 कटेगा, लेकिन आपका 0 होता है x का मान तो आप सही रहता। अब अगर हम 8 रखेंगे तो हो जाएगा 29 कटता है क्या 21 से नहीं। 7 रखेंगे हो जाएगा 28, 6 रखेंगे आपका हो जाएगा 27, ठीक है, और 9 रखेंगे आपका 30। तो देखना आपको समझना करा सबसे बड़ा अंक ना स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या आएगा। अगर 9 रख देते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा अंक क्या है 9, और 9 रखेंगे 30 नहीं हो जाएगा। देखना 21 प्लस 9 30, और 30 3 से 3 दहा में 30, इसका मतलब कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 9। आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछा ना कि छोटी संख्या पूछा, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से समझना, देखना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, एकदम कल की क्लास नेट स्लो होने की वजह से वो काफी आपका वीडियो डबल हो गई। वो एक बार वीडियो पड़ी, दोबारा फिर वीडियो उन्होंने अपलोड हो गई, वो गलती से वो आपका हो गया है। तो वो चीजें आपने देखा होगा क्लास में, थोड़ा सा नेट क्या है, नेट प्रॉब्लम की वजह से ये सिस्टम ही तो है आपका, तो ये आगे पीछे ऐसा हो गया। हम भी काफी देर तक परेशान थे, हम जानते थे बच्चे भी परेशान हो क्योंकि बफरिंग कर रहा था, वीडियो चल नहीं रही थी। तो मैंने उसको काफी मशक्कत के बाद मतलब सही तो हुआ, लेकिन वो डबल वीडियो हो गई, बाद में दोनों चल गई। कोई दिक्कत नहीं, क्या किया जाएगा, वो चीजें नेट प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। ऐसा कोशिश ही रहेगा आगे भविष्य में ऐसा ना हो जो आपको इतने परेशानी को सामना करना पड़े। वो वीडियो आप गोल लगता था नेट ही खत्म हो गया, नेट ही नहीं चल रहा, लेकिन वो आपका नेट सही चल रहा था, फोन भी सही था, बस क्या था यहाँ पे वो नेट प्रॉब्लम हो वजह से वीडियो सही से अपलोड नहीं हो पाई और चल नहीं रही थी। तो दिक्कतें हैं भाई, टेक्निकल चीजें हैं, और समझते हैं इशू हो जाता है। देखो आपका कह रहा यहाँ पे, कह रहा आपका दो भाइयों की आयु का योग एवं उनके अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र हो सकती है, छोटे की उम्र हो सकती है। मेरी बात को बहुत गौर समझना, ऋण संख्या बोला है, क्या बोला है आपका ऋण मतलब आभाज्य होता है। क्या होता है आपका आभाज्य संख्या। ऋण मतलब क्या होता है आपका आभाज्य संख्या होता है। ऋण बोलो या आभाज्य बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है एक होता है। कह रहा बड़े का उम्र क्या है, बड़े का उम्र क्या है आपका 23 साल है, 23 वर्ष है। तो छोटे का उम्र आपको बताना है, और कह रहा उनका योग और अंतर दोनों ऋण संख्या है। चलो
अब हम समझते हैं, आपका अगर 23 में आपका रूट संख्या निकालना है, आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है 8, अगर 23 8 आपका कितना आ जाएगा 31, 23 8 आपका देखने की बात बहुत सही सुनिए, रूट संख्या चाहिए अगर, और आपका 23 से और माइनस हम ऑप्शन देखना 8 पहले लेते हैं, 8 घट जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, 8 घटाओ कितना आएगा यहाँ पे, अगर 8 आप घटा देते हैं तो आपका 13, यहाँ पे 13 में से आपका 5 जाएगा, आपका देखना 13 में से अगर 8 गया आपका 5 और बच्चा 1 15, 15 एक भाज्य संख्या रूट संख्या नहीं है, 8 क्या है गलत है। अब अगला हम ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन लेके चेक करना पड़ेगा ना, बताया है देखना, अगला आपका ऑप्शन दिया है 12, अगर हम इसमें 12 जोड़ देते हैं ये 35 सीधे हो जाएगा, कभी नहीं बनेगा, 35 कभी नहीं होगा, मतलब 12 भी नहीं होगा, रूट संख्या आना चाहिए। फिर हम लेंगे कितना आपका दिया है, आपका 18 दिया, 18, चलो 18 हम जोड़ देते हैं, 18 जोड़ेंगे 41 आ जाएगा, और 18 घटा देते हैं, कितना 18 घटा देते हैं, तो 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यही 18 क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका देखा जाए बड़े भाई का उम्र अगर 23 साल है, छोटे क्या 18 साल है, क्यों, क्योंकि उनको जोड़ने पर रूढ़ आ रहा है और घटाने पर भी रूढ़ आ रहा है, रूढ़ बोले तो आभास संख्या। तो कह रहा आपका यहाँ क्वेश्चन में दो सगे भाई या दो भाइयों की आयु का योग और अंतर दोनों ऋण संख्या आती है, तो बड़े भाई का योग अगर 23 साल है तो छोटे कितना होगा 18 हो जाएगा। देखो जोड़ घटा के हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है, करा यदि आपका किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव 48 हो तो उन संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। दो संख्याओं का योग क्या हो आपका 48 हो, योग देखना बहुत सही समझने, सब ऑप्शन पे है, योग कितना हो आपका 48 हो। तो कह रहा है कौन सा आपका अंतर इनका अनुपात नहीं होगा। पहला अनुपात दिया है 3:5, दूसरा अनुपात आपका दिया है यहाँ पे 5:7, तीसरा अनुपात आपका दिया है 2:6 और चौथा आपका दिया है 2:5। बहुत गौर से समझना यहाँ पे, जिन अनुपात के योग से ये नहीं कटेगा वही आपका नहीं होगा। देखना आपका 5 3 8, 7 5 12, 6 2 8 और 5 2 7, 8 48, 8 से कटेगा ये भी होगा, 12 48 से कटेगा ये भी होगा, 8 48 से कटेगा ये भी होगा, 7 से कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा, यही इनका अनुपात नहीं हो सकता। जिनके अनुपात की योगफल से ये नहीं कटेगा वह उनका अनुपात कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि अनुपात से कटेगा नहीं तो हम योगफल में बांटेंगे कहां से। तो अनुपात से क्या होगा, कटना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ लोग बढ़ते हैं, आओ समझते हैं। क्वेश्चन देखना, कल संडे है, तो आपकी क्लास की टाइमिंग हम बताएंगे अगर ठीक है। हाँ देखना क्या है क्वेश्चन, अगला कह रहा है यहाँ पे, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। करा n एक के विषम पूर्णांक होने पर निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा एक सम पूर्णांक होगा। अगर n क्या है आपका एक विषम पूर्णांक है तो ऑप्शन बताना है कौन सा एक सम पूर्णांक है। नहीं सोच पाए, समझ गए होंगे। और हम लोग समझते देखना यहाँ पे, ये n क्या है विषम पूर्णांक है, n क्या है आपका विषम पूर्णांक है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका ये दिया है 3n-8, बी आपका दिया है 5n² -+4, सी आपका दिया है 3n² +5 और डी आपका दिया है 4n² +5। ये n दिशा में, चलो दिशा में कुछ मान लेते हैं, एक ही मान लेते हैं, n बराबर क्या 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, n का मान 3 × 3 और आपका माइनस में आ जाएगा। अगर हम 5 मान लेते, 5 3 15 और 5 3 15 8, तब भी आपका विषम ही आएगा, ये कभी होगा नहीं। आपका 3 माइनस का आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं, आपका तब भी 5 आएगा। उससे मान लीजिए, चलो हम बड़ी संख्या मान लेते हैं, n का मान हम मान लेते हैं 5,
पांतियां ही आपका 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा 7। क्या सम है क्या गलत है। चलो n का मान हम मान लेते हैं 5। पांच आपके जो पंचम 25 पंची 125 125 कितना आप मानेंगे n का मान 5 पंचम 25 पंचे 125 माइनस 4 125 माइनस 4 तो हो जाएगा 121। विषम है क्या विषम है। n का मान लेते हैं 5 पंचम 25 तिया 75 माइनस 5 इतना पंचम 25 तिया 75 माइनस 5 कितना आ जाएगा 70। ये क्या है आपका सम है। ये हो जाएगा पंचम 25 चौका 100 माइनस 5 95 इतना 100 माइनस 5 कितना आ जाएगा 95। ये भी क्या है विषम है। तो आपका ये गलत है ये गलत है ये गलत है। यही क्या है आंसर सही क्यों क्योंकि सम आ जा रहा है। n का मान आप अगर विषम रखते हैं तो वो संख्या क्या आएगी सम आएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं ना। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखना क्वेश्चन अच्छे से गौर से समझना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे कह रहा आपको काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 से 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने का शेष बचता है। इतना काजोल क्या करती है आपका 1/3 आपका कह रही काजोल 1 घंटे में 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है तो वह किताब का 2 से 1/5 घंटे पढ़ती है। किताब का कितना भाग कोई बात नहीं। काजोल जो 1 घंटे में कितना पढ़ती है 1 घंटे में पढ़ती कितना है 1 घंटे में आपका पढ़ती है 1/3 भाग। कितना पढ़ती है घंटे में 1/3 भाग। ये तो कह रहा है आपका काजल 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ती है तो 2 सही आपका 1/5 घंटे में तो 2 सही 1/5 घंटे में कितना पढ़ेगी घंटे में कितना पढ़ेगी। तो हम 1/3 में गुणा कर देंगे 2 सही 1/5 घंटे से। ये हो जाएगा 2 सही 1/5 घंटा आपका हो जाएगा घंटे में। ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 11 1/3 गुणे आपका 11 5 दूनी 10 11/5। ये हो जाएगा आपका कितना 5 तिहाई 15 और 11 ये हो जाएगा 15। आपका देखना आपका 2 से 1/5 घंटे कितना पढ़ती है आपका ये पढ़ती है कितना आपका 11/15। तो आपका शेष कितना रह जाएगा शेष अगर 15 भाग में 11 बार पढ़ ली तो पढ़ना कितना बाकी है 4 कितने में आपका 15 में। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर मेरी बात को गौर समझना 2 से 1/5 घंटे में पढ़ती है कितना 1/3 भाग। आप गुणा कर देंगे आप 11/5 से आगे 11/15 मतलब ये हो गया 11/15 में मतलब कि 11 भाग पढ़ती है 15 भाग में। तो बचा कितना आपका 4 भाग बचा 4 भाग कितना 15 भाग में। ये क्या हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे ना इतना 11/15 आया कुल भाग 15 था 11 भाग पढ़ उठा बचा 4 भाग 4/15 भाग बचा। कोई दिक्कत एक माइनस कर लोगे तब भी आएगा। एक में से आप 11/15 घटा लोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा इसको देखना। अगला क्वेश्चन समझना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिसाब से आपको क्वेश्चन को सही समझना होगा। अगला कह रहा आपका एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और 10% उसके बाद 1/2 से गुणा किया जाता है। संख्या 1/8 में बदल जाती है तो वह संख्या बताइए। चल माना वह संख्या x है। अब कह रहा है x में आपको क्या करना है आपका x में कह रहा है 1/2 घटाया जाता है -1/2 घटा दिया गया। फिर आपका गुणा किससे किया गया 1/2 से गुणा किया गया 1/8 मिला। यही तो कहा है कह रहा एक संख्या में से आपका आधा घटा दो फिर आधा से गुणा कर दो फिर कितना मिलता है 1/8 मिलता है। इसी को सॉल्व कर लो। ये गुणा हो जाएगा x/2 माइनस ये गुणा हो जाएगा 1/4 बराबर कितना 8 1/8। ये 4 के नाम 4x - 2/8 लास्ट रह दो चलो रहने दो सही है। आपका 4 और 2 इधर हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर 1/8 काट दो। उधर जाएगा आपका 4x बराबर 2 x बराबर आपका 2/4 घटा देंगे 1/2। यही क्या हो जाएगा आपका 1/2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप नोट कर लो
तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन तो मिटाएं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा आपका 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों के क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या बताइए। कुछ ना करना, ऑप्शन से लगाना। ऑप्शन देखना कितना बढ़िया है, ऑप्शन से ही हमेशा करना ऐसे क्वेश्चन। ऑप्शन ए आपका दिया है 54, ऑप्शन बी आपका दिया है 27, ऑप्शन सी आपका दिया है 63 और ऑप्शन डी आपका दिया है 36। कह रहा आपका दोनों अंकों का योग 9, 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, 6 3 6 9, सबका अंकों का योग क्या है 9 है। इससे कोई अलग ही नहीं हो रहा। लेकिन कह रहा अगर 27 जोड़ा जाए तो अंक पलट जाते हैं। अंक पलटने का मतलब 54 को 45 हो जाएगा। अगर पलटे देखना, ये 27 का 72 हो जाए और ये 63 का 36 हो जाए और ये 36 का 63 हो जाए। सीधा 27 जोड़ने पर, 27 जोड़ने पर सही, यही मेन है। जोड़ने पर बदले ऐसे होना चाहिए। तो 27 जोड़ो, 27 जोड़ो, ये हो जाएगा आपका कितना। यहाँ पे हम जोड़ के यहाँ लिखेंगे, इसका जोड़ के यहाँ लिखेंगे, इस आपको समझाने के लिए। होना तो यही चाहिए जो आप देखना यहाँ पे। आपका 7 4 11 और 5 2 7 1 8 सही है क्या? मिलाओ उस बराबर है क्या? ये नहीं हो सकता। 7 7 14 और 2 2 4 1 5 सही है क्या? ये भी नहीं होगा। ये 7 3 10 और 6 2 8 1 9 होगा क्या? ये भी नहीं होगा। 27 7 6 6 13 और 5 1 6 63 बराबर नहीं हो रहा है। यही क्या होगा आंसर आपका सही हो जाएगा। कह रहा आपका ऐसी कौन संख्या जिनके अंकों का योग 9 है? दोनों 27 54 63 36 दोनों के अंकों का योग क्या 9 है, लेकिन 27 जोड़ने पर अंक बदल जाए। अब देखना अंक हमने पहले बदल दे दिया। 54 5 4 को 4 5, 7 2 7 को 7 2, 6 3 को 3 6, 6 3 को 3 6 और 3 6 को 6 3 लिख दिया। 27 जोड़ दिया, यही आपका अंक क्या आया? बराबर आया। यही आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो। ऐसे क्वेश्चन और किसी प्रकार से आप लगाना नहीं, ठीक है? और किसी प्रकार से आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। चलो मिटाएं, हो गया। चलो क्वेश्चन समझना, इसको मिटा रहे हैं। देखना क्वेश्चन समझना। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्या कह रहा है यहाँ पे? देखना क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस समझना। कह रहा किसी दिन प्रातः 6:14 बजे रात 8:02 बजे तक घंटों तथा मिनट की संख्या बताइए। घंटों तथा मिनट की संख्या मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है? सुबह, बहुत सही समझना। ये हो गया सुबह। सुबह कितने बजे आपका? 6:14 6:14 और शाम कितने, रात कितने बजे? रात आपका दिया है 8:02। ये हो गया। अब कह रहे कितने समय होता है। चलो अब ऐसे अंतर नहीं कर सकते, पहले हम इसमें से आप देखेंगे 12 बजने में कितना समय बाकी है, तो हम इधर घटाएंगे फिर इसको देखना। ये आपका 12 बजे दिखना, 12 बजे के 8 घंटा 2 मिनट दिखना, 8:02। ये आपका 12 बजे के बाद 8 घंटा 2 मिनट हुआ है। कितना हुआ है? 12 बजे के बाद 8 घंटा 2 मिनट ये हुआ है। ये तो रहेगा। तो देखो अगर हम कहते 5 बज रहा है तो 12, अगर अभी हम कहते रात में 8 बज रहा है, 8 बज रहा है मतलब 12 बजे से 8 बजे की 8 बज रहा तो 8 घंटा हो गया ना, 12 बज के नहीं समझ पाए। अगर हम कहते रात सुबह दोपहर में जो 12 बजा था और अभी 8 बज रहा है तो दोपहर 12 बजा, फिर 0 हो गया, 0 से 8 हुआ तो 8 घंटा हो नहीं गया। तो ये 8:02 है तो 8 घंटा 2 मिनट हो गया। लेकिन इधर आपका सुबह में 6:14 तो आपको कितना मतलब हो जाएगा? जैसे आपकी क्लास मान लीजिए सुबह 6:14 से रात 8:02 तक चले, क्या घंटा चलती ये निकालना है। तो आपका 12 बजे से 8 घंटा 2 मिनट घर चल गई और दोपहर पहले कितना चली, तो आप घटा देंगे 12 में से। 12 में से घटाना तो मुश्किल हो जाएगा, आपसे क्या करेंगे 11:60 से घटा दो। ये आपका हो जाएगा 14 10 6 और 5 1 4 और यहाँ पे आपका बचेगा 5 घंटा 46 मिनट जोड़ दो। 5 घंटा 46 मिनट, ये 2 8 और ये 4 और 5 4 13। ये हो जाएगा आपका आंसर।
13 घंटे 48 मिनट आपका जो समय इन दोनों के बीच में है, इसके 6:14 से रात को 8:02 के बीच में आपका 13 घंटे 48 मिनट का समय है। इतने अगर आपकी क्लास चलती आपका 6 से 14 से 8:02 तक, तो आपका 13 घंटे 48 मिनट क्लास आपकी पूरी चली है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन को देखना क्या कह रहा है, कह रहा संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग आओ सिखाते हैं, बहुत अच्छा होता है। पहले इनका गुणनखंड करेंगे, 100 के सभी गुणनखंडों का योग, मतलब 100 की जितनी संख्याएं कटेंगे उनका योग। तो 2 से काटेंगे 50 आएगा, 2 से काटेंगे आप 25 आएगा, और 5 से काटेंगे और 5 से काटेंगे 1 आएगा। आपका ये हो गया 2 की घात 2 और गुणे 5 की घात 2। ये कैनानिकल रूप, मतलब इसको तोड़ने पे मिला। अगर बोलता गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड की संख्या कुछ ना करते, घात में जोड़ते 2 + 1, फिर 2 + 1, ये हो जाता 2 1 3 गुणे 3 3 त्रिका 9, यही हमारा आंसर हो जाता 9। लेकिन आपका गुणनखंडों का योग पूछा है, गुणनखंडों का योग देखो कैसे निकालते, एक सूत्र होता है, ये होता है आपका योग का, गुणनखंडों का योग का सूत्र होता है आपका यहाँ पे 1 की घात 0 + 1 की घात 1 + 1 की घात 2 डॉट डॉट 1 की घात n, फिर होता है यहाँ पे a की घात b की घात 0 + b की घात 1 + डॉट डॉट b की घात n। a b बोले तो ये a है, ये b है, 2 तक जाना है, तो 2 की घात 0 + यहाँ पे चाहे 1 लिख लो, 2 की घात 1 + 2 की घात 2, ये हो जाएगा आपका 5 की घात 0 + 5 की घात 1 + 5 की घात 2, ये हो जाएगा 1 + 2 + 4, ये हो जाएगा 1 + 5 + 5 25, ये 4 2 6 1 7 गुणे 5 30 1 31, गुणा कर देंगे 7 और 7 1 21, 217। कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे दिया, कितना हो जाएगा 217 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 217 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया, मिटाएं, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा आपका यहाँ पे 24 24 में 2 के स्थानीय मानों का योग, 24 24 में 2 के स्थानीय मानों का, 2 का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान 20 होगा, और 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2000 होगा। योग पूछा है, योग तो आप जोड़ दो, 2000 + 20, ये हो जाएगा 20 और 20, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना जाएगा 20 20। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया आपका दिया हुआ है, सही से समझना। कहा क्या है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य कितना होगा। 1.5 देखना, एक संतरे का मूल्य कितना है, एक संतरे का मूल्य 2.5 कितना है, 2.5 रुपये, 2.5 रुपये ही होता है। 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन का मतलब हो गया 3 से ही 1/2 दर्जन, 3 दूनी 6 1 7/2 दर्जन, ये हो जाएगा 7/2 गुणे कितना 12, 2 6 12, 12 6 7 आपका 7 6 42, ये आपका 42 संतरा आ गया 2.5 दर्जन। तो आपका एक संतरा इतना, 42 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 2.5 गुणे 42, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 25 से गुणा कर दो, 25 दूना 50 कि 0.5, 25 चौका 100, 105 जीरो हो जाएगा, कितना जाएगा 105 रुपये आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 105 रुपये, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा 105 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, ऐसा कोई जिसको समझ में आया हो, सारे क्वेश्चन आपको समझ में पक्का आ गया होंगे। ठीक है,
बस हम करते हैं, फिर आपसे कल फिर मिलते हैं बड़ी क्लास लेके। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।